कि साउंड वेव कैसे होती है। देखो साउंड वेव देखो कैसे है, यहाँ पे देखो ये ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर मतलब क्या, ये आपका एक्चुअली मुंह हो सकता है, जहां से आप बोल रहे हो तो आपका मुंह क्या हो गया, ऑसिलेटर हो गया। तो मुंह ऐसे ऐसे आगे पीछे हो रहा है, मतलब एक्चुअली में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे ऑसिलेटर आगे पीछे हो रहा है, उसके वजह से सारे पार्टिकल्स को आगे पीछे कर रहा है। तो देखो पार्टिकल्स देखो कैसे कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ डेंसर पार्टिकल्स आगे जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। और यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स का एकदम मतलब बहुत ही कम पार्टिकल्स है, वहां पे उसको हम लोग बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो दिखा है, रेयर फ्रैक्शन मतलब लो डेंसिटी लो प्रेशर, कंप्रेशन मतलब हाई प्रेशर हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी लो डेंसिटी वाला एरिया आगे ट्रेवल करता रहेगा, मतलब एनर्जी फ्लो ऐसे होते रहेगा। सो एनर्जी फ्लो भी ऐसे हो रहा है, पार्टिकल का ऑसिलेशन भी ऐसे हो रहा है, ये होता है साउंड वेव। कोई ये समझ में आ रहा है? पहले इतना तो देखो, इतना दिमाग में डालो। अब ये दिखता ऐसे है, लेकिन अपने को इक्वेशंस लिखने होते हैं ना गाइस, अपने को तो इक्वेशंस लिखने होते हैं, अपने को कुछ चीजें सॉल्व करनी होती है, ठीक है। तो हम लोग को इस साउंड वेव को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो अपने को पता है ना, डेंसिटी ज्यादा हो गई, डेंसिटी बढ़ गई, या प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब क्या है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी हम लोग लिख सकते हैं साउंड वेव को। तो बेसिकली जो आपने देखा है ना साउंड वेव, अब ये इस मोमेंट में देखो, ध्यान में रखना, मुझे बताओ, ये तो इस इंस्टेंट पे, कुछ टाइम के बाद जहां पे रेयर फ्रैक्शन उसी पॉइंट पे कंप्रेशन भी होगा, क्योंकि वेव तो आगे जा रही है ना, वेव तो आगे पास हो रही है ना। तो ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन आगे मूव करते रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ना, एनर्जी मूव कर रही है। और वो एनर्जी जो मूव कर रही है, उसका जो स्पीड होता है वही तो साउंड का स्पीड होता है। क्या डिराइव किया था अपन ने साउंड का स्पीड? साउंड का स्पीड क्या डिराइव किया था? अंडर रूट ऑफ क्या, यंग मतलब एनी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। याद है ना? फिर अलग अलग चीज के लिए कभी बल्क मॉडुलस था, कभी यंग्स मॉडुलस था। अरे एयर में 330 होता है, बाकी सब जगह पे तो अलग अलग होता है, याद है कि नहीं है? ठीक है, मेरे 2-3 फॉर्मूले। तो ये जो होता है वो साउंड का स्पीड होता है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पे बोला लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, ठीक है। यहां पे एग्जैक्टली ऐसे पॉइंट होंगे, देखो जो एकदम बीच में होगा, देखो यहां पे मैं ग्रीन में लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। जो एग्जैक्टली यहां पे जो पॉइंट होते हैं, जो एग्जैक्टली यहां पे बीच में ये पॉइंट होगा, जहां पे देखो एम्पलीट्यूड, यहां पे एक्चुअली इस पॉइंट पे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, इस पॉइंट का पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सबसे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा ना एम्पलीट्यूड। तो जो सबसे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड वाले जो पार्टिकल का जो पोजीशन होता है, वहां पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे रेयर फ्रैक्शन मतलब बहुत ही लो प्रेशर, यहां पे हाई प्रेशर, मतलब मैं ऐसा पकड़ता हूं कि यहां पे मेरा प्रेशर हाई है, मतलब डेल्टा पी प्रेशर बढ़ गया। तो यहां का डेल्टा पी प्रेशर, यहां पे डेल्टा पी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग एवरेज प्रेशर ले सकते हैं, एवरेज जो इसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो एवरेज प्रेशर होगा। एवरेज प्रेशर मतलब क्या, सपोज यहां पे भी कुछ नहीं, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है, कोई भी सोर्स नहीं, साउंड सोर्स। तो यहां पे जो इन जनरल जब भी प्रेशर होगा ना, वो प्रेशर को ही हम लोग P0 लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट प्रेजेंट तो यहां पे कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब वो हमेशा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बोलूंगा मैं, कहीं पे मैंने कुछ प्रेशर कम कर दिया और वो वैसा वाला कंडीशन रखा, तो कुछ भी हो सकता है, मैं P0 लिखता हूं। तो अब यहां पे ध्यान में रखना, यहां पे जो प्रेशर होगा उसको मैं बोलता हूं P0। तो अब मुझे बताओ P0 मतलब क्या, P0 मतलब कौन सा प्रेशर, एवरेज प्रेशर, मतलब कुछ भी नहीं होगा, साउंड वेव होगी नहीं वहां पे, साउंड वेव सपोज ट्रेवल ही नहीं करी होगी, तो प्रेशर होगा तो P0 होगा। साउंड वेव जाने की वजह से ये जो रेड वाला रीजन है, रेड वाला रीजन, वहां पे प्रेशर क्या हो गया, डेल्टा पी बढ़ गया। तो यहां का जो प्रेशर है वो कितना हो गया, यहां का प्रेशर एक्चुअल में कितना हो गया, रेड वाले जगह पे मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे रेड जगह पे प्रेशर कितना हो गया, P0 प्लस डेल्टा पी। समझ में आ रहा है? यहां का प्रेशर कितना हो गया, P0 माइनस क्या, डेल्टा पी। और जो अंदर का एकदम एग्जैक्टली रीजन है, वहां का प्रेशर कितना है, ये जो कौन सा एग्जैक्टली करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला, यहां का प्रेशर कितना है, P0। समझ में आ रहा है? तो प्रेशर कितना वेरी करता है, जब साउंड वेव जाती है, मीडियम से जाती है, तो प्रेशर वेरी करता है P0 प्लस माइनस डेल्टा पी, ऐसे वैलिड करता है, बराबर। तो ये बेसिकली प्रेशर वेव हो गई। अब उसको कैसे लिखते हैं गाइस, अब थोड़ा सा डेरिवेशन वाला गेम है इसमें। ये जो चीज है, देखो मैंने आपको एकदम सिंपल सा बात बताया, मैंने आपको, अब यहां पे देखो मैंने आपको क्या बताया, यहां पे एक्चुअल में देखा जाए, सुनो, यहां पे एक्चुअल में देखा जाए तो एक पार्टिकल्स होते हैं ना जो अलोंग ये एक्सिस जो है, मतलब एक्स एक्सिस पे पार्टिकल्स है, वो उनकी डिस्प्लेसमेंट, मुझे बताओ उनकी डिस्प्लेसमेंट कहां पे, अलोंग एक्स एक्सिस है ना। देखो ऐसे वाले वेव में हम लोग क्या लिखते थे, इनकी डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते थे, a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वेशन लिखते थे, राइट।
एक्चुअल में साउंड वेव का इक्वेशन मुझे लिखना है डिस्प्लेसमेंट का, मतलब पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का मुझे इक्वेशन लिखना है। ये पार्टिकल अलोंग एक्स है, तो यहां पे वाई की जगह क्या आना चाहिए गाइस? वाई की जगह भी क्या आना चाहिए? एक्स ही आना चाहिए। लेकिन मुझे तो यहां पे भी एक्स, यहां पे भी एक्स, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। मतलब यहां पे मैं एक्स डैश भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करते हैं ना, वाई को वाई ही लिखते हैं। लेकिन ये वाई जो है ये डिस्प्लेसमेंट अभी ऊपर नहीं है, कहां पे? आइदर राइट और लेफ्ट, आगे या पीछे। समझ में आ रहा है? मैंने जैसे बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी ना, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो इसकी जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू ए लेट्स से साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये फाइव एंगल नॉट, फाइ नॉट, बी नॉट नहीं डालता मैं इनिशियल फेज वगैरह, वो समझ जाओ, ठीक है। इन इक्वेशन के बारे में वैसे बात करना ही है मुझे, लेकिन अभी के लिए तो ठीक है, ये इक्वेशन है किसका? डिस्प्लेसमेंट का, ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन ध्यान में रखना y इज ऑल्सो अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, y इज नॉट अलोंग y एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इफ यू सी एट डिस्टेंस x इज अलोंग x एक्सिस, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं प्रेशर वेव बनाऊंगा तो आपको पता है प्रेशर जो होगा तो एनी डेल्टा पी आ जाएगा, डेल्टा पी नॉट, दैट इज ये डेल्टा पी नॉट, साइन के जगह यहां पे आ जाएगा कॉस। अब थोड़ा सा आपने इमेजिन कर सकते हो ये कॉस क्यों आना चाहिए? मुझे बताओ, यहां पे जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे मैक्सिमम था तो प्रेशर सबसे क्या था? देखो ना, प्रेशर 0 हो गया था, मतलब ठीक है ना। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखो ना, यहां पे देखो, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जब 0 था, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0, तब प्रेशर मैक्सिमम था। उल्टा हो गया, देखो ना यहां पे। तो यहां पे साइन वेव होगी, तो जो प्रेशर वेव होगी वो कौन सी वेव होगी? डिस्प्लेसमेंट वेव। डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट साइन होगा, तो ये क्या होगा? कॉस। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कॉस वेव होगी, तो वो क्या होगी? साइन। इसका मतलब इन दोनों के अंदर का फेज डिफरेंस कितना है? एंगल का डिफरेंस कितना? 90 है, 90 है भाई। फेज डिफरेंस कितना है? 90 है। तो ध्यान में रखना, साउंड वेव में डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर, इन दोनों के अंदर का फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री, ठीक है। वो अपन प्रूव भी करेंगे, लेकिन ये जो वेव है प्रूव भी करेंगे। और ध्यान में रखना, डेल्टा पी की जो यहाँ पे वैल्यू आती है, तो डेल्टा पी मतलब प्रेशर डिफरेंस आएगा इस तरीके से आएगा। ये होता है बल्क मॉडुलस, ठीक है। मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन आपको भी डायरेक्टली याद रखना है, बल्क मॉडुलस, एम्पलीट्यूड एंड के। आपको होता है ना के क्या होता है? एंगुलर वेव नंबर 2π बाय लैम्बडा, राइट। तो ठीक है, तो बक करके मैं याद रखता था, मतलब मे भी अपने टाइम पे बक मतलब BAK, ये क्या होता है? डेल्टा पी नॉट, ठीक है। कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो जाएगा बेसिकली डेल्टा पी, ठीक है। तो बेसिकली गाइस ध्यान में रखना, मतलब प्रेशर का एम्पलीट्यूड कितना हुआ? हाउ मच इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड, मतलब जो मैक्सिमम प्रेशर कितना ऊपर बढ़ सकता है? BAK, ठीक है। बल्क मॉडुलस इनटू एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल ना, जो पार्टिकल भाई ऑसिलेट जो कर रहा है, इसमें इधर मीडियम में जो पार्टिकल जो ऑसिलेट करते हैं उनका एम्पलीट्यूड A है, और के इज 2π बाय लैम्बडा, के इज के, लैम्बडा इज वेवलेंथ एंड 2π, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये अपन अभी ये करने वाले, तो ये भी लिख के रखो आप लोग, ये लिख के रखो। तो यहाँ पे ऐसा बॉक्स बना के फिर आप लिख सकते हो आपके इसमें, ये हो जाएगा BAK। समझ में आ रहा है? ऐसा बोलते, दिस इज द इक्वेशन फॉर व्हाट? ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, और ये कौन सा इक्वेशन है? ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन है? प्रेशर का है। जब साउंड वेव ट्रैवल करती है, साउंड वेव कैसे होती है? ट्रांसवर्स वेव होती, सॉरी, साउंड वेव क्या होती है? लॉन्जिट्यूडिनल वेव होती है, मतलब पार्टिकल्स आगे पीछे जाएंगे, एनर्जी ऐसे ही फ्लो करेगी, तो एनर्जी एंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होगा, राइट। तो उसमें मैंने आपको यहां पे एकदम सिंपल सी बताई थी, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन से साउंड वेव बनती है, और साउंड वेव का पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा y इज इक्वल टू a साइन ऑफ लेट्स से ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट वेरी होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेरी होगा, उसका डेल्टा पी क्या हो जाएगा? डेल्टा पी नॉट। तो डेल्टा पी नॉट को मैं काम करता हूं, यहां पे डायरेक्टली लिख देता हूं अपना वैल्यू ये, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ध्यान में रखना, ये प्रेशर का एम्पलीट्यूड है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा पी नॉट। तो ध्यान में रखना, जो एक्चुअल जब साउंड वेव ट्रैवल करेगी, जब एक्चुअल साउंड वेव ट्रैवल करेगी, देखिए डिस्प्लेसमेंट कर्व मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहां पे इन पॉइंट्स पे, इन सारे पॉइंट्स पे प्रेशर जो होगा, देखो ध्यान में रखना, किसी पॉइंट पे प्रेशर, देखो इस पॉइंट पे लेट्स से प्रेशर होगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट, क्योंकि एक जगह पे कंप्रेशन होगा, दूसरी जगह पे रेयर फ्रैक्शन होगा।
यहां पे वापस पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट। तो पी नॉट प्रेशर कहां पे होने वाला है? पी नॉट प्रेशर कौन सी जगह पे आएगा? जहां पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, देखो इन सब पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होगा? इन सब पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? पी नॉट, ठीक है। और इधर पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, यहाँ पे एक बार पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट। तो ऐसा करके करके प्रेशर वेरी करते जाएगा, राइट। और उसकी सारी वैल्यू अपने को पता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, डेल्टा पी नॉट की वैल्यू कितनी आती है? ए के मतलब कितना? 2 पाई बाय लैम्बडा। समझ में आ रहा है? ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। इसके बाद मैंने और एक चीज आपको दिमाग में रखने के लिए बोली थी, कौन सी वाली चीज? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होती है अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, राइट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें यंग्स मॉडुलस कहां पे यूज करेंगे हम लोग? यंग्स मॉडुलस, मैं हमेशा लैम्बडा लिखता हूं यंग्स मॉडुलस को। यंग्स मॉडुलस को क्या लिखेंगे अपन? तो यंग मॉडुलस कहां पे यूज करेंगे? सॉलिड के लिए। और बल्क मॉडुलस कहां पे यूज करेंगे? गैसेस एंड लिक्विड के लिए। गैसेस के लिए जनरली अपन ज्यादा ये करते हैं, तो गैसेस के लिए अपन ने वेलोसिटी को किया था अंडर रूट ऑफ क्या? एक्चुअल में बल्क मॉडुलस क्या होता है? P डिवाइड बाय डेंसिटी। तो ये जो होता है ना Cp बाई Cv, इसको हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग Cp बाई Cv। बाद में एक वो चीज आ जाएगी थर्मोडायनामिक्स में, जिन्होंने पढ़ा है उनको तो डायरेक्टली पता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं, जो आपको सबको पता है, इनको पता है, ठीक है। अब इनके अलग अलग फॉर मोनो एटोमिक गैस, डायटोमिक गैस, पॉलीएटोमिक गैस के लिए अलग अलग वैल्यूज रहती है, ठीक है। P बाई डेंसिटी को हम लोग और लिखते हैं, ठीक है। गैमा P बाई डेंसिटी हम लोग क्या लिखते हैं? RT डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। तो ये बेसिकली क्या था? स्पीड ऑफ द साउंड इन गैस। गैस मीडियम में अलग अलग होते हैं, अलग अलग गैसेस लेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग हो जाएगा, टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस ये चीज? अभी तक तो मैंने इतना ही बताया ना, न्यूटन वाला नहीं, ये लैप्लास वाला करेक्शन बताया मैंने। ये लैप्लास जो है, मतलब जब साउंड वेव ट्रैवल करती है तो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, तो ये मैंने बताया था।